और अब बात एक ऐसी प्रतिभा की जिसने हर मुश्किलों का सामना कर इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। वो प्रतिभावान छात्र है आगरा का हर्षित, जिसके पिता ऑटो ड्राइवर हैं। हर्षित ने आईआईटी की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन फीस की दीवार उसके सामने खड़ी हो गई है। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको एक ऐसे छात्र की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने दिन रात पढ़ाई कर आईआईटी की परीक्षा पास की, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बाद जब एडमिशन का वक्त आया तो उसके सामने आ गई परिवार की गरीबी की दीवार। जी हां, सपनों की ये अधूरी कहानी है आगरा के हर्षित की। हर्षित जो इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन गरीबी उसका रास्ता रोक रही है। देखिए हर्षित के अधूरे सपनों पर यह रिपोर्ट और सोचिए कि क्या आप हर्षित के सपनों को हकीकत बनाने के लिए मददगार बनेंगे। दिन हो या रात, बस किताबों का साथ, कड़ी मेहनत के ये सबूत हैं हर्षित की काबिलियत के। लेकिन अब आप हर्षित का दर्द सुनिए। मैंने इस साल आईआईटी पास किया। मेरी ऑल इंडिया रैंक 3162 है। मेरे फादर एक ऑटो चालक है और ऑटो चालक की आप जानते हैं सैलरी ज़्यादा नहीं होती है। पहले जो फीस देनी पड़ेगी उसे पे करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। आगरा में रहने वाले 16 साल के हर्षित का सपना है बड़ा इंजीनियर बनकर देश का नाम रोशन करना। अपने सपने को साकार करने के लिए हर्षित ने दिन रात पढ़ाई कर आईआईटी की परीक्षा पास कर ली। काउंसलिंग शुरू हुई, लेकिन एडमिशन के सामने मोटी फीस की दीवार खड़ी हो गई। दरअसल हर्षित के पिता एक ऑटो चालक हैं और अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहकर किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में एडमिशन के लिए मोटी फीस कहां से देता ये परिवार? मेरे फादर ऑटो चालक हैं, जो कि बहुत काफ़ी मेहनत करके मेरी पढ़ाई में खर्चा करते हैं और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपनी सारी सुख सुविधाओं को एक साइड रख के। इस परिवार में दो होनहार बेटे हैं, हर्षित और दूसरा भाई गौरव। पिता गजानन शर्मा दिन भर ऑटो चलाते हैं और किसी तरह खाने और रहने का जुगाड़ करते हैं। एक कमरे में खुशियों का पूरा संसार बसता है। एक ही छत के नीचे पढ़ाई, एक ही छत के नीचे सोना, एक ही छत के नीचे खाना। आईआईटी परीक्षा थी, ना ही कोई ट्यूशन, ना ही कोई कोचिंग, लेकिन हर्षित ने परीक्षा पास तो कर ली, लेकिन मजबूरी की कहानी ये है कि आगे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। इस समय उसकी फीस के लिए परेशानी है और कर रहे हैं हम कोशिश। ऑटो चलाते हैं हम, 500-600 रुपये रोज कमाते हैं। फीस है कुछ ज़्यादा, कहाँ से लाए, उससे हमारा घर खर्च ही पूरा नहीं हो पा रहा। हर्षित ने बड़ी मुश्किलों के बीच 12वीं की परीक्षा पास की और 12वीं की परीक्षा के साथ आईआईटी में 3162वां रैंक। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, काउंसलिंग में हिस्सा तक नहीं ले पाया हर्षित। जिस संघर्ष का सम्मान होना चाहिए, वहाँ सारी उम्मीद टूट गई। काउंसलिंग स्टार्ट होने आईआईटी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें आईआईटी की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो गई है आजकल। आईआईटी की फ़ीस कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इतनी फ़ीस कोई डायरेक्टली पे नहीं कर सकता। पैसे पास में नहीं थे तो हर्षित का करियर जैसे थम गया, सपने टूट गए, हौसला टूट गया। कामयाबी इतनी बड़ी है कि सालों से इसका इंतजार हो रहा था, लेकिन पिता को पता नहीं था कि जिंदगी आगे और इम्तिहान लेगी। साफ है, हर्षित और उसके परिवार को एक छोटी सी मदद की जरूरत है ताकि वो अपने सपने साकार कर सके। भूपेंद्र शर्मा, आगरा, न्यूज़ 24। तो हर्षित पढ़ना चाहता है, एक कामयाब इंजीनियर बनना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन सवाल है कि परीक्षा पास कर ली है उसने, लेकिन एडमिशन के लिए, फीस के लिए उसके पास पैसे नहीं है। पिता ऑटो ड्राइवर हैं, इतने पैसे कहां से लाएंगे? ये बड़ी चिंता है पूरे परिवार की भी और हर्षित की भी। हर्षित हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षित शर्मा हमारे साथ हैं, साथ ही हर्षित के शिक्षक डॉक्टर सुरेश चंद्र अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षित, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये बताइए कि कैसे आपने इतनी मेहनत की और क्या आपको भरोसा था कि इस बार अब पहला अटेम्प्ट था शायद आपका? मेरे फादर एक ऑटो ड्राइवर हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेरे को ईमानदारी से हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करते हैं। उनका सपना है कि मैं बड़ा होकर एक आईआईटी से बीटेक करने के बाद एक बड़ा इंजीनियर बनूं और हमारी फैमिली का नाम ऊंचा करूं। तो इसीलिए इसी बात ने मेरे को
आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहे हैं पापा। तो और कभी पूरी घर family। में पिता ने ऐसा कभी कहा हो कि इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, तुम आईआईटी मान लो तुम पास भी कर जाओगे लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, कभी इस तरह की बात घर में होती थी? नहीं मेरे फादर हमेशा मेरे को मोटिवेट करते हैं, कभी ऐसी बातें नहीं करते इससे मैं डिमोटिवेट हूँ। तो ऐसी बातें अब तक तो नहीं की है, लेकिन अब आईआईटी की फीस की प्रॉब्लम आ रही है सामने। तो कहाँ कहाँ आपने प्रयास किया अब तक? प्रयास अभी तो नहीं किया है, लेकिन मेरे अच्छा ये बताइए कि आपने आईआईटी की परीक्षा पास कर ली, आपने रिजल्ट भी देख लिया, वेबसाइट पे देख लिया, अखबारों में रिजल्ट आपने देख लिया, अब इसके बाद आगे की प्रोसेस क्या है? अभी काउंसलिंग होनी है आपकी? हाँ। तो वो काउंसलिंग अभी आप उस काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए आप? नहीं, काउंसलिंग तो मैं शामिल हो जाऊंगा, लेकिन काउंसलिंग करने के बाद आईआईटी की फीस पे करने में मुश्किल आ रही है। आईआईटी की फीस काउंसलिंग शुरू होती है, काउंसलिंग के प्रोसीजर में आईआईटी की फीस फर्स्ट सेमेस्टर की फी पे करनी होती है। कुछ 45,000 अभी करने होते हैं, उसके बाद जो बाकी के फर्स्ट सेमेस्टर की फी है वो एडमिशन लेते समय करनी होती है जी। और जो एजुकेशन लोन मिलता है वो एडमिशन लेने के बाद सेंसेशन होता है, इसलिए पिता तो काफी चिंता में होंगे कि बेटा पास कर गया आईआईटी की परीक्षा, जो कि बहुत मुश्किल एग्जाम जिसे कहते हैं, उसे आपने पास किया है, लेकिन अब एडमिशन के लिए पैसे नहीं है। मेरे फादर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हम अरेंजमेंट कर ही लेंगे, किसी रिलेटिव की हेल्प लेंगे, या फिर हो सकता है कि हमारे जैसे यूपी में और भी कई बच्चे यूपी नहीं पूरे ऑल इंडिया में कई बच्चे हैं, तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि वो कुछ और भी बच्चे होंगे जो इसी मेरी तरह एडमिशन लेने में इनको प्रॉब्लम आ रही होगी जी। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि गरीब बच्चों को आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद, इतने टफ एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद कम से कम एडमिशन में तो प्रॉब्लम नहीं है। एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे बच्चों की तुरंत मदद की जाए। डॉक्टर सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, आप शिक्षक हैं हर्षित के, आपको भी बहुत खुशी हुई होगी कि जब आपके विद्यार्थी ने आईआईटी की परीक्षा पास की, लेकिन जो अब आगे जो स्थिति है कि अभी एडमिशन नहीं ले पा रहा है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, आपको लगता नहीं कि सरकार को आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए? नेचुरली उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को, एचआरडी मिनिस्ट्री को इन सब तथ्यात्मक बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि इतने होनहार बच्चों के लिए, जो देश के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, आईआईटी जो क्रैक कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर के साथ साथ, उनके लिए अगर वो धनाढ्य नहीं है और उस परिवार को बिलोंग करते हैं जहां पर फीस देने तक की नौबत आ जाती है, उनके लिए सरकार कोई ना कोई इस तरीके का प्रायोजन करे जिससे कि ये एडमिशन ले सकें और इनसे और दूसरे बच्चे भी प्रोत्साहित। प्रोग्राम तो होते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं, लेकिन फर्स्ट जो फीस इनको पे करनी पड़ेगी वो स्कॉलरशिप से अवेल नहीं कर पाएंगे। स्कॉलरशिप्स में लिमिटेशंस होती हैं, उनकी एक बाइंडिंग्स होती हैं, उनकी एक परसेंटेज होती है। उन बच्चों के लिए 10% स्कॉलरशिप मिलेंगे या 5% मिलेंगे, उनमें कैटेगरी का भी विचार किया जाता है, ये जनरल कैटेगरी में आते हैं। मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप मिलना इतना आसान नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए। हमारी लक्ष्य 30 ने इनको इंटर तक के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की, इनका एडमिशन कराया इंटरमीडिएट में, उसके लिए भी निःशुल्क प्रोविजन किया गया। इसमें 30 स्टूडेंट्स को हम सेलेक्ट करते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। हमने जब इन्होंने इनके सामने ये प्रस्ताव रखा मदद के लिए, तो इनकी खुददारी और इनका स्वाभिमान इनके परिवार का सामने आता है। ये कहते हैं कि आप किन किन के लिए मदद करेंगे इस पूरे प्रदेश या पूरे सरकार के देश में, इसका जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा है लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर्षित आगे बढ़ेगा नहीं, हर्षित आगे बढ़ेगा, हर्षित आगे बढ़ेगा और इसमें आप भी हर्षित के मददगार बन सकते हैं। हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आपको लगातार एक नंबर भी हम दिखा रहे हैं और आप हर्षित की मदद करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फौरन कॉल करें। लगातार वो नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। हर्षित शर्मा जिसने आईआईटी की परीक्षा पास की है और पहले अटेम्प्ट में ही पास की है, ऑटो ड्राइवर हैं इनके पिता। परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बेटे का एडमिशन किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में करा सके। हालांकि कोशिश कर रहा है परिवार अपनी तरफ से, लेकिन अभी तक पैसे जुटा नहीं पाया है। और हर्षित का कहना है कि वो पढ़ना चाहता है, पिता भी चाहते हैं, परिवार भी चाहता है कि उनका बेटा पढ़े और हम भी यही चाहते हैं और पूरा देश भी चाह रहा होगा कि हर्षित और हर्षित जैसे जितने भी छात्र हैं वो पढ़ें, आगे बढ़ें
और देश के लिए अब देश। तुम्हारे साथ हर्षित शर्मा है, प्रतिभावान छात्र आगरा से, जिन्होंने आईआईटी की प्रवेश परीक्षा इस बार पास की है, लेकिन परिवार गरीब है, पैसे नहीं है एडमिशन के लिए, और ये कोशिश कर रहा है कि कहीं से पैसे जुटाए ताकि हर्षित का एडमिशन हो जाए। हम लगातार नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, साथ ही हर्षित के टीचर एससी अग्रवाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं यूपी सरकार में मंत्री हैं रामशक्ल गुर्जर जी। रामशक्ल गुर्जर जी, हर्षित के बारे में आपको भी पता होगा, क्या मदद करेगी सरकार? जी देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जो प्रतिभावान छात्र जो उत्तर प्रदेश से तमाम निकल रहे हैं उनको लगातार प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन राशि उनका सम्मान कर रहे हैं। सरकार इस पर बहुत गंभीर है और इस हर्षित के पूरे परिवार को बधाई। दूसरा सबसे बड़ी बात तो ये है जो सरकार ये चाहती है कि जो निचले स्तर पर गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो प्रतिभावान हैं और जो टैलेंट छुपी हुई थी वो उभर के आई है, इस टैलेंट को दबने न दे सरकार। और माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी खुद भी इस बात में लगातार प्रोत्साहन कर रहे हैं बच्चों को। सरकार पूरी तरह कोशिश ये होगी इस बच्चे की पढ़ाई जो भी जो पढ़ाई में आगे बढ़ने में इसको पैसे से कोई बाधा न पहुंचे, ये अपने लक्ष्य तक पहुंचे, ये हमारी शुभकामना है, सरकार की शुभकामना है। हम सभी लोग इसके प्रयास करेंगे सर। जी, हर्षित के परिवार वालों ने कोशिश भी की है, और जहां पर उसने पढ़ाई की है उनके शिक्षकों ने भी कोशिश की है, उन्होंने पीएमओ से लेकर बाधा न पहुंचे, ये अपने लक्ष्य तक पहुंचे, ये हमारी शुभकामना है, सरकार की शुभकामना है। हम सभी लोग इसके प्रयास करेंगे सर। जी, हर्षित के परिवार वालों ने कोशिश भी की है, और जहां पर उसने पढ़ाई की है उनके शिक्षकों ने भी कोशिश की है, उन्होंने पीएमओ से लेकर सीएम तक सब जगह उन्होंने ईमेल भेजे हैं, खत भी डाले हैं, लेकिन अभी तक कहीं से जवाब नहीं आया है। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी को इस पूरे प्रकरण से अवगत करा देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री तो खुद ही प्रतिभावान छात्रों को आगे बढ़ाने में लगातार, आप देख रहे होंगे, आप उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जो टॉपर्स होते हैं टॉपर्स को सम्मान कर रहे हैं, टॉपर्स को धनराशि भी दे रहे हैं। इस बच्चे को भी लगातार, इस बच्चे को भी निश्चित रूप से सरकार पूरा सहयोग करेगी। हम इसके लिए दृढ़ संकल्प। रामशक्ल गुर्जर जी, आपको इस वक्त पूरा देश सुन रहा है, हर्षित भी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, हर्षित के टीचर भी बैठे हुए हैं। आपने कहा कि हर्षित की पूरी मदद की जाएगी, तो जरा आप हर्षित से भी बात कर लें। हर्षित, आप उनसे बात करें, आप ही के सूबे के मंत्री हैं, बात करें। मैं ये चाहता हूँ कि यूपी में और इंडिया में मेरे ऐसे कई बच्चे होंगे जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, लेकिन फिर भी उनमें काफी ज्यादा टैलेंट होगा और वो आईआईटी में सिलेक्ट हो चुके होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि उन सभी बच्चों की मदद की जाए गवर्नमेंट द्वारा। हर्षित, तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई इस बात के लिए। और मुझे जानकारी मिली, चूंकि मैं भी आगरा का हूँ, मुझे जानकारी यही मिली है कि आप भी आगरा संबंध रखते हैं जी। और मुझे खुशी भी इस बात की है। और मैं लगातार इस बात के लिए आप लगातार देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी को लगातार पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे किसी क्षेत्र में हो। जी, रामशक्ल गुर्जर जी, क्या आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया। रामशक्ल गुर्जर जी यूपी सरकार में मंत्री हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े थे, उन्होंने हर्षित को बधाई दी है और साथ ही कहा है कि हर्षित की पूरी मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री लगातार ऐसे तमाम छात्रों की मदद कर रहे हैं और हर्षित जैसे छात्रों की भी वो मदद करने के लिए आगे आएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से मदद करें। चलिए, अच्छी बात है हर्षित की, आपको आप ही के सूबे के मंत्री ने यह आश्वासन दिलाया है। अब देखना है कि सिर्फ ये आश्वासन टेलीविजन चैनल के लिए था या आश्वासन वाकई में इसके बाद पर्सनल इंटरेस्ट वो दिखाते हैं कि आपको मदद की जाएगी। सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, आपने कहा कि ऐसे कई छात्र हैं और सबसे अच्छी बात है कि हर्षित की सोच काफी बड़ी है। वो ये कह रहा है हर्षित कि सिर्फ मुझे मदद नहीं चाहिए, मेरे जैसे ऐसे कई छात्र होंगे, सिर्फ यूपी में ही नहीं, आप बिहार चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, दूसरे प्रदेश में चले जाइए, देश भर में मेरे जैसे कई सारे छात्र होंगे। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि ऐसे छात्र जिनमें प्रतिभा भरी हुई है, अगर उनके टैलेंट को आगे आपको बढ़ाना है, उभारना है, तो मदद के लिए आगे सरकार को खुद आना पड़ेगा। आपको लगता है कि इसके लिए सरकार को खुद कोशिश करनी चाहिए? निश्चित रूप से सरकार कोशिश भी करती है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके तहत जो है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती है जी। और आप जैसे मीडिया प्रभारी या आप जैसे चैनल इस आवाज को हमेशा बुलंद करने की कोशिश करते रहे हैं। मीडिया जिस तरीके से कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है इस लोकतंत्र का, तो ये जो आवाज आपने पहुंचवाई है या माननीय राज्य मंत्री साहब से बात करवाई है अभी हर्षित की, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मुझे लगता है निश्चित रूप से सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, एचआरडी मिनिस्ट्री इस बात के लिए सोचेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इन समस्याओं के निदान के लिए तत्पर रहेंगे और जो भी संभव कोशिश होगी वो करने में सक्षम होंगे। जैसा कि आपने कहा कि हर्षित जो है दूसरे बच्चों की भी सोचता है, इन्होंने हमेशा सोचा
अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो हम दीप जलाएं। इन्होंने बजाय नकारात्मक विचार रखने के हमेशा सकारात्मक विचार रखे हैं, थिंकिंग रखी है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखी है। हर्षित चलिए आप बताइए कि आपने जो तैयारी शुरू की, कहते हैं कि इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के लिए या फिर मेडिकल एग्जाम्स पास करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, रात रात भर पढ़ना पड़ता है। आपसे चूंकि आपको तमाम लोग देख रहे हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि IIT की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कैसे आपने तैयारी की इसकी? मेरे घर में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी पढ़ाई की। एक ही रूम में सब पूरी फैमिली रहती थी, छोटे से रूम में। कितना बड़ा परिवार है, कितने भाई बहन हैं आप लोग? मेरे एक भैया हैं और चार लोगों की फैमिली है। अच्छा, माता पिता और आप दो भाई हैं जी। वो भी इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात कि मुझे मेरे फादर और फैमिली और टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया और मेरे फादर ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, तो मैं उनकी मेहनत को सफल करना चाहता था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो IIT तो क्वालिफाई करना ही है। तो मैंने उसके लिए पूरी कोशिश करता रहा। और जो मेन आपने स्कूलिंग कहाँ से की? स्कूल नेतमा चैरिटेबल सोसाइटी की एक लक्ष्य 30 प्रोग्राम है, उसमें मेरे को 11th और 12th में। हर्षित, हमारे साथ राम शक्ल गुर्जर जी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं। राम शक्ल गुर्जर जी, हमारी आपसे बात हो रही थी लेकिन फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। राम शक्ल गुर्जर जी, आज तो आपने हमसे बात की और बहुत अच्छी बात है कि आपने आज आश्वासन दिया है, लेकिन इसके बाद आप अपनी तरफ से पर्सनल इंटरेस्ट लेंगे, हर्षित से मिलेंगे, हर्षित से फोन पर बात करेंगे और आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, इसकी मदद की। मैं इससे खुद पर्सनल इसके जाऊंगा घर पे। आगरा में, आगरा से थोड़ा बाहर हूँ मैं। आगरा जब यहाँ पहुंचूंगा तो घर पे जाऊंगा, इनसे मिलूंगा, इसके परिवार वालों से मिलूंगा, पर्सनल बधाई भी दूंगा इसको, है ना। और बधाई देने के बाद माननीय मुख्यमंत्री, मैं खुद स्वयं पहल करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, मुख्यमंत्री से बात करके मुख्यमंत्री जी से इनके सड़के को मिलवाऊंगा और सरकार पूरा इसकी मदद करेगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राम शुक्ल जी, ये बताइए कि ऐसे जो हर्षित कह रहा है कि मेरे जैसे कई और छात्र होंगे, यूपी में होंगे, यूपी से बाहर होंगे, तो ऐसे छात्रों की मदद के लिए आपको नहीं लगता कि सरकार को खुद आना चाहिए? ये ना हो, ठीक है, हम मीडिया वाले, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम ऐसे छात्रों की खबर हम दिखाते हैं, आप लोगों की तरफ से मदद मिल जाती है, लेकिन सरकार को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने पार्टी के नेताओं, पार्टी के सब लोगों से ये कह रखा है जिले वाइज में कि जो भी आपके जिले में मेधावी छात्र हों, जो भी आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ने में किया हो, तो उनको सम्मानित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री खुद, आप लगातार, मैं 2-3 महीने से एक प्रोग्राम चल रहा है लखनऊ में, जिसमें लगातार मुख्यमंत्री मेधावी छात्रों को सम्मानित कर रहे हैं, उनको धनराशि दे रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो भी संभव होता है वो मदद कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम शक्ल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी सरकार में मंत्री राम शक्ल गुर्जर जी, इनका कहना है कि वो जल्द ही हर्षित से मिलेंगे। अभी आगरा से बाहर है, आगरा आएंगे तो हर्षित से मिलेंगे, हर्षित के परिवार वालों से मिलेंगे और हर्षित की पूरी मदद की जाएगी। हमारे साथ एक दर्शक भी इस वक्त जयपुर से जुड़ रहे हैं, राजेंद्र इनका नाम है। राजेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक बैंक कर्मचारी हूँ, भारतीय स्टेट बैंक में कार्य करता हूँ जी। और भारतीय स्टेट बैंक की एक स्कॉलर लोन की एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन की स्कीम है जी। उसमें बिना इनकम प्रूफ के और बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रखे हुए बैंक, ये जो जितने भी प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है बैंक के जी, उनमें 7.5 लाख रुपए तक का लोन इस बच्चे को मिल सकता है जी। तो आप भारतीय स्टेट बैंक की आगरा में किसी भी शाखा से संपर्क कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये लोन की सुविधा तुरंत उपलब्ध हो जाएगी और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। उसके लिए गारंटर की भी जरूरत होगी? नहीं होगी सर, 7.5 लाख रुपए तक कोई गारंटी की जरूरत नहीं है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ किशन हरियाणा से जुड़ रहे हैं। किशन, क्या कहेंगे आप? हेलो जी किशन जी, हर्षित हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसका हमें थोड़ा बताएंगे आप जरा। हेलो किशन जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? पहले आप जरा अपने टेलीविजन का जरा वॉल्यूम कम कर लें। सर, हम ऐसा कहना चाहते हैं कि इनको हर तरीके की मदद मिलनी चाहिए और हमारे जो है हेलो जी किशन जी। सर, इनको ऐसे होनहार बच्चों को तो हर तरीके से मदद मिलनी चाहिए। इनको तो पूरे हिंदुस्तान की सपोर्ट होती है क्योंकि यही हमारा भविष्य है जी। तो इनको जितने से ज्यादा हेल्प होगी हम जरूर करेंगे इनकी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ झांसी से अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, क्या कहेंगे आप?
मैं सर ये कहूंगा, ये इतने मेधावी छात्र हैं, इन लोगों को हमेशा प्रोत्साहन करने चाहिए और जो भी मदद हो। सर मैं इसको पहले बधाई देना चाहता हूँ हर्षित को, जो इतना मेधावी छात्र है। तो ऐसे मेधावी छात्रों को हमेशा प्रोत्साहन के लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी एक छोटे परिवार से बिलोंग रखता हूँ सर जी। और सर मैंने भी बहुत मेहनत की है, मैं भी पहुंचा हूँ। मैं भी स्पोर्ट्स कोटे से पोस्ट ऑफिस में सर्विस करता हूँ सर जी। तो सर और जो मेरी मदद होगी, मुझे नंबर मिलेगा, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ सर जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए देश भर से तमाम जगहों से लोग, अलग अलग प्रदेशों से लोग फोन कर रहे हैं मदद के लिए। लोग ये कह रहे हैं कि हर्षित को निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और हर्षित को आगे बढ़ना है और पूरा देश उसके साथ रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि यूपी सरकार के मंत्री ने खुद ये आश्वासन दिया है कि वो खुद जाकर हर्षित से मिलेंगे और हर्षित की पूरी मदद की जाएगी। हमारे साथ मध्य प्रदेश से अरुण हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। अरुण, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने भी IIT की परीक्षा दी है अभी जी, तैयारी कर रहा हूँ, जैसे कि हाँ जी। मैं कहना चाहूंगा सर, आप जरा टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। मैं भी गरीब परिवार से रिलेट कि मेरे जैसे बच्चों को भी मदद मिले। अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य था टीम के लिए तैयार है तैयारी कराने के लिए। हमारे साथ एक आगरा से, आपके आगरा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गुलशन नाम है उनका। गुलशन, क्या कहना चाहेंगे आप हर्षित के लिए? लगता है गुलशन से संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। तो अलग अलग जगहों से लोग हमें फोन कर रहे हैं। झांसी से भी फोन आया, आगरा से फोन आया। करना चाहूंगा सर। जी जी गुलशन। हाँ जी, हेलो जी, क्या कहना चाहेंगे आप हर्षित के लिए? हर्षित हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। सर, मैं इसकी मदद करना चाहूंगा जी। तो ये आप ही के शहर के हैं, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। चाहूंगा। किस तरह की मदद करना चाहेंगे आप? सर, मैंने भागवत कथा करानी थी, इसके लिए पैसे जमा किए हुए थे 1 लाख रुपए, मैं इसको दे दूंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने भी देखा अब डॉक्टर सुरेश चंद्र अग्रवाल की कैसे पूरे लोग आ रहे हैं। आपके आगरा से ही गुलशन वो कह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपया मैं अपनी तरफ से मदद के लिए दूंगा। और बाकी जगहों से भी लोग कह रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री ने भी आश्वासन दिया है, दिखना है कि वो हर्षित से मिलते हैं या नहीं मिले। बड़ी अच्छी बात है और हम हर्षित यही चाहेंगे कि हर्षित आप पढ़ें, जरूर पढ़ें और आपने जो सपना देखा है उस सपने को कामयाब जरूर करें। और जैसा कि आपका नाम है हर्षित, आप हमेशा खुश रहिए, आनंद में रहिए और मस्त रहिए और आगे पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ देश का भी नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।